आपको याद होगा जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला अदालत में लंबित था, तब हमारे देश का ही एक खास वर्ग और कुछ नेता कहते थे, अगर इस देश में राम मंदिर की बात हुई और राम मंदिर अगर कभी बना और सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर के बारे में फैसला दे दिया पक्ष में और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो यह देश जल जाएगा, भारत में आग लग जाएगी, भारत में दंगे भड़क जाएंगे। यह संभव नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ना तो कहीं आग लगी और ना ही कहीं कोई दंगा हुआ। इससे बात समझ में आती है कि शायद भारत के सभी मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों के ठेकेदार हैं जो ऐसी बात करके अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं और दुकानदारी करते हैं। भारत का आम मुसलमान आज इस बात से कोई मतलब नहीं रखता और इससे यह साबित होता है। और आज भी काशी में ज्ञानवापी के मामले पर यही धारणा बनाई जा रही है कि इससे देश के मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आहत तो हो रही हैं, लेकिन मुसलमानों के जो थोड़े से ठेकेदार हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं और पश्चिमी मीडिया जो है उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। कुछ एक चैनल है पश्चिमी मीडिया के, वो लगातार इस पर कह रहे हैं कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यक लगातार खतरे में आ गए हैं। लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं, ये सारी बातें गलत हैं। लेकिन देश का असली और सच्चा मुसलमान कैसा है वो आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। राम मंदिर से आई ये तस्वीरें मुसलमानों के उस जत्थे की हैं जो पैदल चलकर और तपस्या करके 6 दिन में लखनऊ से अयोध्या पहुंचा है पैदल। और कल इन मुसलमानों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं, भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। इस जत्थे में कुल मिलाकर 250 मुसलमान थे जिन्होंने 25 जनवरी को लखनऊ से अयोध्या के राम मंदिर पहुंचने के लिए 130 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल की। और इस दौरान ये सारे राम भक्त मुसलमान प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। और कल शाम जब ये राम मंदिर पहुंचे तो इनका उत्साह देखने वाला था, उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। और ये रामलला की प्रतिमा को देखकर उनके सामने अपना शीश झुका रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उनकी भगवान राम में पूरी आस्था है और वो मानते हैं कि ये तमाम लोग असल में भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान श्री राम का वंशज है, जिसमें ये मुसलमान भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोगों ने अब इन मुसलमानों को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। इनके खिलाफ फतवे आने शुरू हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि ये नकली मुसलमान हैं जिन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सोचिए, जब भारत के लाखों हिंदू हर साल अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाते हैं, या जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों की मस्जिदों में जाते हैं, या जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अभी अपनी भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाते हैं, तो किसी को इन तस्वीरों पर कोई आपत्ति नहीं होती। उनके खिलाफ कोई ऐसा बात नहीं कही जाती कि वो अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ धर्मनिरपेक्ष मुसलमान राम मंदिर चले जाते हैं तो उन्हें गद्दार बता दिया जाता है। यहां सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से अक्सर ये पूछते हैं कि वो मस्जिदों में जाकर मुसलमानों की तरह सिर पर टोपी क्यों नहीं पहनते, वही लोग अब कुछ मुसलमानों के राम मंदिर जाने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग आरएसएस के मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी के मुसलमान हैं, इसलिए नकली मुसलमान हैं और ये गद्दार है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं? जी, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या मानते हैं आपके नबी हैं? वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। ठीक है, हमारे इस्लाम में यही बताया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करो। इसके लिए आज हम लोग इकट्ठे होकर एकता के प्रतीक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री राम में माँ पहले से बाद में है तो मुसलमान तो पहले से जुड़ा हुआ है जो है। ये मैंने यात्रा लखनऊ से निकाली है पैदल 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर हम लोग आए हैं भाईचारे के पैगाम को लेकर। पैगाम यही है कि हम लोग दर्शन के लिए आए, आप सभी लोग आए और एकता बना के रखें और खुशी से रहे और खुश रखें सबको। राम हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज से अपने मिलने जा रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के मुसलमानों के जो नेता हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, उन्होंने वर्षों पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी।
उन्हें अयोध्या में राम मंदिर पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए था, बाबरी मस्जिद पर दावा छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वो हिंदुओं के लिए एक विशेष स्थान उनके जीवन में रखता है। इसलिए मुस्लिम पक्ष को उस समय एक मौका था कि वो बाबरी मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देता और हिंदू पक्ष से कहता कि क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, आप खुलकर इस पर भव्य मंदिर बनाइए, हम समझ सकते हैं कि इसका महत्व आपके लिए कितना बड़ा है। और जबकि बाबरी मस्जिद उनके लिए एक प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें वो नमाज भी नहीं आता करते थे। अब वो मामला तो निकल गया। अब दूसरा मौका, सुनहरा अवसर हमारे देश के मुस्लिम पक्ष के पास आया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद पर अगर उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, अपना दावा छोड़ दिया और आज भी अगर वो कहें हिंदू पक्ष को कि आप इसे रख लीजिए और आप इसमें यहां भव्य मंदिर बनाइए और यहां पूजा पाठ शुरू कीजिए, तो यकीन मानिए हमारे देश में असल में जो धर्मनिरपेक्षता है वो ये धर्मनिरपेक्षता है और ये हमारे देश में एक नई मिसाल बन जाएगा। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को लेकर इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है और वो इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को दो अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। देखिए संविधान क्या कहता है इसके बारे में। संविधान के तहत सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों को बराबर मानना भी धर्मनिरपेक्षता है, जो हम कह रहे हैं। सभी धर्मों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी धर्मनिरपेक्षता है हमारे संविधान के मुताबिक। अब समस्या यह है कि भारत में अल्पसंख्यक अकेले मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक सिख भी हैं, अल्पसंख्यक जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं और पारसी धर्म के लोग भी हैं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो पारसी हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन क्या हमारे देश में पारसी असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या बौद्ध जैन असुरक्षित महसूस करते हैं? इन धर्मों के लोगों की आबादी बहुत कम है और ये धर्म वोट बैंक के लिहाज से राजनीतिक पार्टियों को कोई ज्यादा फायदा पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि इनकी आबादी ही कुछ नहीं है। ये ना किसी को हरा सकते हैं ना किसी को जिता सकते हैं। इसलिए हमारे देश में अल्पसंख्यक का असली मतलब सिर्फ मुसलमानों तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि उनकी संख्या 20 करोड़ है और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा को ही असली धर्मनिरपेक्षता मान लिया गया, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों ने इसे एक बिजनेस मॉडल बना लिया चुनाव जीतने का। और वो मुसलमानों की भावना से भी खेलते रहे और हिंदुओं की भावना से भी खेलते रहे। मकसद सिर्फ इतना था कि चुनाव जीतना है, एक अलग वोट बैंक तैयार करना है। जबकि धर्मनिरपेक्षता का विचार जिन पश्चिमी देशों से भारत ने अपने संविधान में कॉपी किया, वहां इसका मतलब यह कभी था ही नहीं। उन देशों में इसका मतलब था सभी धर्मों को समान मानना, लेकिन भारत में कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए इसके मतलब को बदल दिया और इसी वजह से अब हमारे देश में जब कोई भगवान श्री राम का अपमान करके सुपरस्टार बन जाता है, मशहूर बन जाता है, तो इसे धर्मनिरपेक्षता की जीत बताया जाता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम राम मंदिर जाता है तो उसे गद्दार बताकर उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है और इसी बात को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जाता है। अब आप देखिए, बिग बॉस के एक विनर है, स्टैंड अप कॉमेडियन, भगवान राम का अपमान करते करते यहां तक पहुंच गए और इसी देश के लोगों ने भारी संख्या में वोट डालकर उन्हें जिता भी दिया। और यहां भी आप देख सकते हैं कि कितनी उनकी लोकप्रियता है, कितने लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। इसे लोग कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन ये मुसलमान अगर राम मंदिर चले जाएं तो इनके खिलाफ फतवे आ जाते हैं और कहा जाता है कि यह गद्दार है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं, आप सोचिएगा।